तो आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो आज था 7 मई का दिन और आज हम लोग जा रहे थे गरबा इवेंट में। तो हम लोग का क्लाउड किचन अभी बंद चल रहा है कुछ दिन के लिए, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है तो हम लोग ने कुछ दिन का छुट्टी रखा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गरबा इवेंट पे। हम लोग कुछ दोस्त हैं और यहाँ आप देख सकते हैं हावड़ा ब्रिज। तो काफी लोगों ने इसे टीवी वगैरह पे देखा होगा और जो हावड़ा में रहते हैं वो तो जानते ही होंगे। तो फाइनली कुछ देर बाद हम लोग पहुंच जाते हैं होटल में। तो आज जहाँ गरबा इवेंट होने वाला है उस होटल का नाम है JW मैरियट और काफी अच्छा इवेंट होने वाला है। ऑथेंटिक इवेंट गरबा का होने वाला है कोलकाता में। और आप लोग इंटीरियर्स देख सकते हैं, काफी लैविश है और होटल भी काफी अच्छा था। आपको मैं हॉल विजिट करा देता हूँ। देखिए ये हॉल था जहाँ पे गरबा इवेंट होने वाला था और अभी आरती चल रहा था। आरती के बाद 1-1.5 घंटा हमने गरबा खेला। उसके बाद हमें भूख लग गया तो हम लोग चले गए कुछ खाने पीने के लिए। खाने पीने के बाद ऑलमोस्ट 10-11 बज चुका था तो हमने सोचा चलो अब घर चला जाए। और घर वापस लौटते टाइम आप देख सकते हैं स्ट्रीट, यही है कोलकाता का फेमस पार्क स्ट्रीट, जो कि काफी लाइटनिंग से सजाया जाता है। क्रिसमस हो या पूजा में ये हमेशा लाइटनिंग से सजा रहता है। तो घर आते आते हमें 12-12:30 बज चुका था तो मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया और दिखाने को भी कुछ था नहीं। तो अब व्लॉग कंटिन्यू होगा जब हम लोग का क्लाउड किचन स्टार्ट होगा, जो कि 3 दिन बाद है। तो चलिए अब मिलते हैं जब क्लाउड किचन स्टार्ट होगा। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। काफी टाइम हो गया था कोई व्लॉग नहीं आ रहा था। बहुत लोग बोलने लगे कि आपने चैनल बंद कर दिया या कुछ ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ दिन व्लॉग नहीं आया उसका कारण था कि क्लाउड किचन चालू ही नहीं था तो मैं रिकॉर्ड क्या करता। तो आज क्योंकि वेडनेसडे है और आज से क्लाउड किचन चालू हुआ है तो आज के व्लॉग में हम लोग सब कुछ देखेंगे। इसमें एक सब्सक्राइबर का डाउट है जो कि मैं क्लियर करूंगा आज। तो ये देखिए अभी एक ऑर्डर है जो कि लिट्टी चोखा, एक सत्तू का और एक आलू का। ऑर्डर वैल्यू 281 है। तो देख सकते हैं ये अभी का ऑर्डर है स्विगी पे और अभी एक ही ऑर्डर चल रहा है। तो ज़्यादा ऑर्डर थे नहीं, 2-3 ही ऑर्डर सुबह से आ चुके हैं। और टाइम आप लोग को दिखा दूँ तो 6:53 ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं और 3 ऑर्डर अभी तक आया है। अभी खैर टाइम है 11:30 तक का टाइम है। तो देखते हैं तब तक कितने ऑर्डर आते हैं। फिलहाल ये ऑर्डर है जो कि प्रिपेयर हो रहा है। देखिए मैं बोल ही रहा था कि एक ऑर्डर आ चुका है और इसको करते हैं एक्सेप्ट। देखिए ये ऑर्डर अभी तुरंत आया है। ये ज़ोमैटो पे ऑर्डर आया है जो कि चिकन का है और एग करी, 2 आइटम है। इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ 75 रुपीज़ का ऑफ है। देख सकते हैं ये 33 ऑर्डर है, फिर भी ये ऑफ इसलिए है क्योंकि ये कस्टमर ने शायद 90 डेज़ के बाद ऑर्डर किया है। मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद ऑर्डर करेंगे आप तो आपको फिर एज अ न्यू कस्टमर ट्रीट किया जाता है और इसलिए यहाँ पे 75 का ऑफ दिया गया है। वरना जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उसको 50 रुपीज़ का ही ऑफ मिलता है। तो इतने दिन के बाद ब्रेक लेके फाइनली आज किचन चालू हुआ है तो फाइनली कुछ ऑर्डर आ रहे हैं। वरना इतने दिन से तो लग रहा था एकदम सब कुछ बंद हो गया था, ना कोई रिंग बजता था ना कुछ फ़ोन में। ऑलमोस्ट हम लोग ने सैटरडे को शायद किचन को ऑफ कर दिया था। उसके बाद सीधा आज के दिन जो कि वेडनेसडे है, आज के दिन सीधा स्टार्ट किया है। तो चलिए देखते हैं आज कितने ऑर्डर हम लोग डिलीवर करते हैं और क्या क्या होता है। पूरे रात तक देखते हैं कितने ऑर्डर जाते हैं और कितने ऑर्डर मिलते हैं हमें। तो चलिए मिलते हैं, कोई दूसरा ऑर्डर आता है फिर। हाँ, तो काफ़ी लोग को ये प्रॉब्लम होता है कि अपने मेन्यू को कैसे प्राइसिंग करें, मतलब कौन से आइटम का क्या प्राइस रहना चाहिए ताकि उनको लॉस ना हो और वो प्रॉफिट में हमेशा रहे। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे देखेंगे हम लोग। तो मान के चलो आप शाही पनीर बना रहे हो, ठीक है, और उसको आप सर्व करना चाहते हो 500 ml का कंटेनर में। 500 ml मतलब आधा लीटर का कंटेनर होता है जो ब्लैक वाला मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें आप उसको सर्व करना चाहते हो जिसका कॉस्टिंग आपको पड़ रहा है इंक्लूडिंग द पैकेजिंग मटेरियल 100 रुपये, ठीक है। मतलब 100 रुपये में 500 ml शाही पनीर आपका बन के रेडी हो जाएगा जिसमें पैकेजिंग मटेरियल का चार्जेस इंक्लूड है। तो 100 रुपये आपका क्या पड़ा, कॉस्ट प्राइस, मतलब उस प्राइस में आप वो सामान को तैयार कर रहे हो। अब मान के चलो आप उसको बेचते हो 200 रुपये में। मैं एकदम आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। मान के चलो उसको 200 में सेल करते हो। तो अगर आप उसको 200 में सेल करोगे तो आपको क्या क्या पहले खर्चा आएगा वो देखते हैं। तो आप 200 में सेल करोगे तो आपको उसमें कुछ प्रमोशन या डिस्काउंट देना पड़ेगा ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 30% और 75 रुपीज़ का मैक्सिमम नए कस्टमर यानी कि न्यू कस्टमर के लिए रखो और 20% और 50 रुपीज़ का ऑफ पुराने कस्टमर या रिपीटेड कस्टमर इसके लिए रखो। तो मैं सारा कैलकुलेशन आपको नए कस्टमर के हिसाब से बताता हूँ। तो 200 रुपये का सामान था, नया कस्टमर आया, उसने कूपन लगाया 30% ऑफ और मैक्सिमम 75। तो कितना होगा 200 का 30%, 60 रुपया। तो 200 में से 60 गया तो अब आपके पास बचा 140 रुपये, ठीक है। अब क्या होगा, 140 रुपये आपका बचा प्रमोशन हटा के। अब 140 में क्या कटेगा, कमीशन कटेगा। कमीशन हमेशा
कटता है डिस्काउंट देने के बाद। तो 140 में कमीशन कटेगा 30%, ठीक है। तो मैंने स्विगी और जोमेटो का आपको बता रहा हूँ 30% ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट पे आपका कमीशन जाता है। तो 140 का 30% कितना हो जाएगा 42 रुपीज़, ठीक है। तो 140 में से 42 रुपीज़ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 98 रुपीज़। मतलब आपका सामान बन के तैयार हो रहा था 100 रुपये में, और 200 में अगर आप बेचते हो तो आपको बचेगा कितना 98 रुपीज़। मतलब यहाँ 2 रुपये का लॉस है। तो आप समझ रहे हो, अगर मैं डबल भी कर दे रहा हूँ तो 2 रुपये का लॉस हो रहा है। अब मान के चलो इसको 250 में बेचते हैं, ठीक है। अब आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना, मैं आपको 250 का बता रहा हूँ कि मान लो आप इसको 250 में बेचते हो, 100 रुपये का सामान बनाए, 500 ml का कंटेनर में दोगे, 250 में सेल करते हो। तो 250 में सबसे पहले क्या जाएगा प्रमोशन, यानी कि आपका जो कूपन रहेगा 30% ऑफ। तो 250 का 30% कितना हो जाएगा 75 रुपीज़, ठीक है। तो 250 में से 75 रुपये यानी 75 रुपीज़ माइनस कर दो तो कितना आएगा आपके पास 175 रुपीज़, ठीक है। 175 आया। अब 175 में से कितना 30% जाएगा कमीशन में। तो 175 माइनस 30% कितना होगा, तो 175 का 30% होता है 52.5 रुपीज़। मान के चलो 53 रुपीज़ मान लो। तो आपके पास बचा कितना 122 के अप्रॉक्स आपके पास बच रहा है, ठीक है। मतलब सब काट के, प्रमोशन काट के, कमीशन काट के 122 रुपया बच रहा है, और आपने बनाने में लगाया था 100 रुपया इंक्लूडिंग द पैकेजिंग। तो आपके पास नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है 22 रुपया का। 100 रुपया बनाने में आपने लगाया और नेट आपको मिल रहा है 122 रुपया। मतलब यहाँ पे आप 22 रुपया का प्रॉफिट कर रहे हो। तो ऐसे प्राइसिंग सेट करते हैं, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड इसको कह सकते हैं कि सबसे पहले तो लिख के लो कि कितना सामान लगेगा, क्या लगेगा, उस हिसाब से एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने में मुझे कितना रुपए का खर्चा आएगा। उसके बाद मैं खुद से प्राइस सेट करूंगा, मतलब खुद से हिट एंड ट्रायल करूंगा कि अगर 100 रुपये का सामान बनाया 200 में बेच रहा हूँ, उसके बाद बैक कैलकुलेशन करके डिडक्शन निकालूंगा तो मुझे कितना बचेगा। जैसे मैंने आपको इसके लिए बताया था शाही पनीर के लिए, जैसे मैंने बताया 100 रुपये का सामान बना रहे हो तो 250 में अगर बेचोगे तो 22 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर मैं 30% का डिस्काउंट देता हूँ तो, ठीक है। अब मान लो कि कोई रिपीटेड कस्टमर है, उसको तो 20% का डिस्काउंट जाएगा और मैक्सिमम 50 रुपीज़, तो उसमें और ज़्यादा आपको बचेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एकदम एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि 250 का कोई खरीदेगा नहीं, 250 का क्यों खरीदेगा स्टार्टिंग में, सही बात है। तो 500 ml की जगह मैं 250 ml बेचूंगा हाफ प्लेट। अगर मैं हाफ प्लेट बेचता हूँ तो जो मुझे 100 रुपये का खर्चा आ रहा है वो 50 रुपये का हो जाएगा। उसके बाद फिर से मैं कैलकुलेशन करूँगा 50 रुपये का चीज़ को अगर मैं 150 में बेचता हूँ तो मुझे कितना का प्रॉफिट आएगा। तो आप ऐसे करके कैलकुलेशन करना। तो अगर आप हाफ प्लेट बेचते हो जो कि आपको 50 रुपये में बन के रेडी हो जाएगा और 150 में उसको सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मुझे 500 ml लेके चलना है, ठीक है। हमेशा अगर आपको लग रहा है कि प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो उसका वेरिएंट बनाओ, मतलब हाफ प्लेट कर दो, क्वार्टर कर दो, उस हिसाब से फिर प्राइसिंग सेट करो। तो मैंने आपको एकदम बेसिक आइडिया दिया है कि प्राइसिंग को कैसे सेट करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट करिएगा और मैं डिटेल में थोड़ा और समझा दूंगा। तो एकदम मैंने अभी आपको बेसिक से समझाया है कि प्राइसिंग कैसे निकालते हैं और मैं कैसे हर एक चीज़ का प्राइसिंग सेट करता हूँ, इसी मेथड से करता हूँ, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया। अब चलिए देखते हैं कि ऑर्डर में क्या क्या है हम लोग के पास। देखिए अभी 2 ऑर्डर है जोमेटो पे, देख सकते हैं यहाँ पे। तो जोमेटो पे आज ज़्यादा ऑर्डर नहीं है, सेल्स भी आज उतना अच्छा नहीं है, देख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों का फर्स्ट ऑर्डर है और इसीलिए इस पे दोनों पे 75 रुपीज़ ऑफ लगा हुआ है, देख सकते हैं दोनों पे। और स्विगी पे मैं दिखा देता हूँ एक बार। और ये है स्विगी का ऑर्डर, डिलीवरी पार्टनर भी आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे। और ऑर्डर वैल्यू है 357। तो ये है स्विगी का ऑर्डर। तो टोटल 3 ऑर्डर है, तो टोटल 3 ऑर्डर है अभी आउटलेट पे। और तो आउटलेट क्लोज होने का टाइम आ चुका है और जो ऑर्डर्स है आज ज़्यादा ऑर्डर्स आए नहीं, बहुत कम ऑर्डर्स आए। तो आज का सेल्स उतना कुछ खास रहा नहीं, काफ़ी कम ही रहा सेल। तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि मेन्यू प्राइस को कैसे कैलकुलेट करना है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करना, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। और हमेशा क्या करना ना, प्राइस को पहले ही फिक्स कर लेना, क्योंकि एक बार प्राइस जो आप सेट कर देते हो ना उसके बाद में फिर चेंज करने में थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। कस्टमर को भी लगता है कि इस रेस्टोरेंट का प्राइस बार बार अप डाउन हो रहा है। तो एक बार प्राइस सेट कर दो तो उसको फाइनल कर दो। तो मैंने बता दिया कैसे सेट करना है, उस हिसाब से आप लोग सेट कर लेना अपने मेन्यू प्राइसेस को। और आगे के कुछ व्लॉग्स को मिस मत करिएगा। आपको मैं एकदम स्टार्टिंग से जो बताया था कि नया क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आगे कुछ व्लॉग्स में वही दिखाऊंगा कि हम लोग पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से लेने वाले हैं। दूसरा चीज़ के
लाइसेंस को कैसे अप्लाई करेंगे, हम लोग एजेंट के थ्रू अप्लाई करने वाले, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि एजेंट के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और जिनको भी ऑनलाइन अप्लाई करने आता है वो लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है ऑनलाइन अप्लाई करने में, बहुत कारण से रिजेक्ट हो जाता है, और रिजेक्ट होने के बाद ऑनलाइन फीस भी देना पड़ता है और कुछ काम भी नहीं होता है। इसलिए मैं ऑफलाइन करता हूँ और इसलिए मैं एजेंट को कॉन्टैक्ट करके करता हूँ। तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि लाइसेंस फीस तो 100 रुपये है, तो आप लोग ऐसे क्यों बता रहे हो। तो आप ऑनलाइन करोगे 1 साल का तो 100 रुपये है, और मैं जो लाइसेंस बनवाता हूँ वो 5 साल के लिए बनवाता हूँ और एजेंट से बनवाता हूँ, इसलिए मुझे 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। और अगर आप ऑनलाइन कराओगे तो ऑब्वियस सा बात है सस्ता पड़ेगा, बट ऑनलाइन वेस्ट बंगाल में बहुत बार रिजेक्ट हो जाता है। अब जिसका होता है वो ठीक है, बट मेरा नहीं होता है, मुझे पता है, इसलिए मैं एजेंट के थ्रू कराता हूँ। और आजकल के ब्लॉग्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे, मुझे भी पता है, क्योंकि मुझे थोड़ा और भी दूसरे चीज़ में ध्यान देना पड़ रहा है। जैसे मैंने बताया कि नया क्लाउड किचन जो स्टार्ट करे उस पर ध्यान देना पड़ रहा है, उस कारण से ब्लॉग्स थोड़े से कम आ रहे हैं और उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं आ रहे जैसे पहले मैं दिखाता था सब कुछ। बट कुछ दिन रुकिए और अच्छे क्वालिटी के ब्लॉग्स आने लगेंगे। चलिए आप लोग से मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।